अन्य देवता की पूजन करते हैं, वो भी परमात्मा का भक्त है, परमात्मा का ही पूजन करते हैं। अन्य अन्य रूप से अन्य अन्य नाम से पूजन करे, सूर्य चंद्र अग्नि कुबेर आदि कुछ पूजा करे तो भी परमात्मा का ही भक्त है, परमात्मा का ही पूजन करते हैं। ये नहीं कि भगवान द्वेष करते हैं, नहीं, मेरा भजन नहीं करके उनका भजन करता है, ये मेरा भक्त नहीं, ऐसा नहीं मानते हैं। सब परमात्मा स्वरूप है, इसलिए जिस किसका भी जो भजन करता है परमात्मा कहते हो तो मेरा ही भजन करता है। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। येऽपि अन्य देवता भक्ताः श्रद्धया अन्विताः यजन्ते तेऽपि हे कौन्तेय अविधि पूर्वकम माम एव यजन्ति। जो अन्य देवता के भक्त है, अन्य देवता के भजन भक्ति करने वाले भी श्रद्धया अन्विता यजन्ते, श्रद्धा से युक्त होकर के, आस्तिक बुद्धि श्रद्धा है, श्रद्धा युक्त होकर के यदि पूजा करते हैं तो तेपि माम एव यजन्ति, मेरा ही यजन करते हैं। वो नहीं जानते हैं कि सब कुछ परमात्मा है, नहीं जान करके पूजा करते तो भी मेरे दृष्टि से तब मेरी ही पूजा करते हैं। किंतु वो जो पूजा करते हैं उनका ज्ञान नहीं होने से अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वक अर्थ अज्ञान पूर्वक, उनको ज्ञान नहीं है ये हम भगवान का पूजन करते हैं। वो सोते भगवान से भिन्न हम अग्नि इंद्र देवता का पूजन करते हैं, अज्ञान पूर्वक मेरा ही यजन करते हैं। उनको ज्ञान नहीं कि हम परमात्मा का यजन करते हैं, किंतु मेरे दृष्टि से मैं ही जानता हूँ मेरा ही यजन करते हैं, किंतु अज्ञान पूर्वक करते हैं। अज्ञान पूर्वक अविधि पूर्वक क्यों है, इसके लिए आगे कहते हैं अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्तेनातश्च्यवन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ते तु माम न अभिजानन्ति अतः नाम तत्तेन न अभिजानन्ति अतस्ते च्यवन्ति। मैं सब यज्ञों का भोक्ता भी हूँ और प्रभु भी हूँ। सर्वयज्ञ कौन से श्रुति विहित हो, स्मृति विहित हो, जितने श्रौत स्मार्त कर्म है उनका मैं भोक्ता हूँ और प्रभु भी हूँ। प्रभु और भोक्ता है, देवता उद्देश्य ने द्रव्य त्याग करते हैं तो मैं भोक्ता हूँ, भोग करने वाला हूँ, और प्रभु भी मैं हूँ। यज्ञ तो परमात्मा स्वरूप है, यज्ञ वही विष्णु, मैं विष्णु रूप से प्रभु भी हूँ। पहले कहा था अधियज्ञ हमेवात्र देह देह वृतांबर, मैं ही देह में अधियज्ञ हूँ, तो भोक्ता भी हूँ देवता रूप से और विष्णु रूप से परमात्मा रूप से प्रभु भी हूँ। किंतु ते तत्वेन न माम अभिजानन्ति, अज्ञानी लोग तत्व से यथार्थ रूप से मुझे नहीं जानते हैं। नहीं जानने से पूजन करते अलग मेरे से भिन्न समझ करके, किंतु अज्ञान पूर्वक मेरा ही पूजन करते हैं। इसलिए जो अधिक फल प्राप्त होना था उसे च्युत हो जाते हैं। जान करके समझ करके परमात्मा के अर्जन करने पर जो फल मिलना चाहिए था
वो फल नहीं मिलता, थोड़ा कम हो जाता, अज्ञान पूर्वक करते हैं। विधि पूर्वक यज्ञ करना है, जितने जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसे कर्म करना है, समझ करके करना चाहिए। तो अविधि पूर्वक करने पर भी फल तो अवश्य मिलता है, फल तो उनको प्राप्त होगा, किंतु जो अत्यधिक फल प्राप्त होना चाहिए वो नहीं करके स्वल्प फल के लिए कर्म करते हैं तो स्वल्प फल मिलेगा। कर्म करना तो प्रयास करना बराबर हुआ, कोई उद्देश्य करता है स्वल्प फल प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करता है तो स्वल्प फल प्राप्त होगा, और जो निष्काम होकर करता है अत्यधिक फल प्राप्त होता है। किंतु इसे करना कठिन होता है, कामना से ही करते हैं, कामना से करने से देवताओं के अजन करते अल्प फल प्राप्त करते हैं, और जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, मेरे में अर्पण कर देते हैं तो मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं, अत्यधिक फल प्राप्त करते हैं। तो उनका कर्म निष्फल नहीं होता है, मैं भी उनको कर्म फल देता हूँ, किंतु अज्ञान पूर्वक होने से महत् फल प्राप्त नहीं करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवव्रताः देवान् यान्ति पितृव्रताः पितॄन् यान्ति भूतेज्या भूतानि यान्ति मद्याजिनोऽपि माम यान्ति। जो जिसकी पूजा करते हैं वो उसको प्राप्त करते हैं अपने कामना के अनुसार। देवव्रताः देवान् यान्ति, देवव्रताः देवेषु व्रतों येषां ते देवव्रता, देवता में व्रत नियम भजन करने वाले देवत्व को प्राप्त करते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, पितर है अग्निशोत्र आदि है, उनकी पूजा करने वाले श्राद्ध तर्पण आदि करते तो पितरों को प्राप्त करते हैं। और जो विनायक आदि भूत पूजा करने वाले, मातृगण आदि पूजा करने वाले वो भूतों को प्राप्त करते हैं। किंतु जो मेरा ही यजन करता है, परमात्मा स्वरूप व्यापक स्वरूप का चिंतन करता है, मुझे ही प्राप्त करता है। पूजन करने में तो समान आयास हुआ, किंतु ज्ञान नहीं होने से अज्ञान के कारण मेरा भजन नहीं करते, परिपूर्ण स्वरूप का और अलग अलग स्वरूप का पूजन करते तो अल्प फल प्राप्त करते हैं। मेरे जो भक्त है मुझे ही प्राप्त करते हैं, तो मेरे भक्त का जो फल है अधिक हुआ, क्योंकि जो मुझे प्राप्त करते हैं मेरा स्वरूप हो जाते हैं, तो फिर आगे पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं करते, जन्म नहीं होता है। तो भगवान का भजन करना, परिपूर्ण परमात्मा का चिंतन, ये सुख पहले कहा था, सुखम कर्तुम अव्ययम। परमात्मा चिंतन करना सरल है, समझने के बाद वेदांत श्रवण मनन करने पर ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह निरंतर करना चाहिए। और भजन पहले करते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति करने के लिए बिल्कुल परमात्मा का जो भक्त है, द्वैत चिंतन करने वाले में भी उनका फल बहुत अधिक है और सरल उपाय है। कैसे सरल उपाय है कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मस्नामि प्रयतात्मनः। यो भक्त्या मां पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रयच्छति यो मे तद भक्ति उपहृतम अहम प्रयतात्मनः अस्नामि। यो कोई भी हो, उसके लिए कोई
वर्ण आश्रम पुरुष स्त्री कोई विचार नहीं। भाई ये भजन कोई भी कर सकता है, अत्यंत अज्ञानी हो, बच्चा हो, शास्त्र ज्ञान हो अथवा नहीं हो, कोई भी हो, किंतु भक्ति पूर्वक परमात्मा को अर्पण करता है। जब सर्वत्र परमात्मा बुद्धि हो जाए, जब कुछ जो प्राप्त होता है सब परमात्मा को अर्पण करता है, दृढ़ विश्वास हो सर्वत्र परमात्मा है, तो परमात्मा का यजन, परमात्मा की भक्ति बड़े सरल हो जाता है। जब अंतःकरण अशुद्धि है, पाप है, ये श्रद्धा नहीं होती है। जब इसे दृढ़ श्रद्धा हो जाती है, परमात्मा को अर्पण करने के लिए क्या करना है, जिनके पास अधिक है तो अधिक द्रव्य संग्रह करके पूजा करते हैं, करना चाहिए। और जिनके पास नहीं है वो कोई पत्र भी दे दिया, फूल भी दे दिया, फल भी दे दिया, और पत्र फूल फल नहीं मिला तो जल भी दे दिया। गंगा जी जाते हैं, स्नान भी गंगा जी में करते हैं, अरे गंगा जी को जल प्रदान अर्घ्य प्रदान भी करते हैं। उसमें से जल उठाया, गंगा जी के ऊपर सोच करके डाल दिया, वही लाया कहाँ से, दिया उसमें दिया। ये सरल से प्राप्त हो, दे दिया। सूर्य को दे दो, जल ले लिया, सूर्य को दे दिया। परमात्मा को अर्पण करो, जल ले लो, परमात्मा को अर्पण करो। खर्च करना नहीं पड़ता। श्रद्धा पूर्वक जो भक्ति से प्रदान करता है, तत् प्रयतात्मना, प्रयतः आत्मा यस्य, आत्मा है अंतःकरण बुद्धि, प्रयत शुद्ध, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, शुद्ध सत्व, वही इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक देता है। दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा ग्रहण करते हैं। कोई कर्म तो करते हैं, पंडित जी बताते ब्राह्मण ऐसे करो ऐसे करो, देते हैं, कर्म करते हैं, बीच बीच में नाराज हो जाए, चलो जल्दी करो पूरा करो। उनके विश्वास नहीं कर्म करने से कुछ होता है या नहीं होता है। कहीं यहाँ रुपया तेन रखो, दक्षिणा दो, भवानी से चलो रखो, यहाँ चलो जल्दी करो, मतलब तुम खाली रुपया लेने के लिए खाली ढंग बनाते हो कर्म। इसी प्रकार करने से कर्म फल प्राप्त नहीं होता है। जो पितरों के लिए कर्म करते हैं वास्तव वो ग्रहण करते हैं, देवता के लिए यजन करते, यज्ञ आदि करते हैं, वो ग्रहण करते हैं, श्रद्धा पूर्वक देते हैं। तो इसी प्रकार अत्यंत दृढ़ विश्वास के साथ कोई पत्ता भी हो, घास भी हो, फूल हो, फल हो, जल हो, जो भक्ति से प्रदान करता है। भगवान कहते भक्ति उपहृतम तद अहम अस्नामि, भक्त्या उपहृतम भक्ति उपहृतम, भक्ति से जो अनन्य भक्ति करके निरंतर बिल्कुल विश्वास दृढ़ करके अर्पण करता है, तो कहते भगवान मैं उसका ग्रहण करता हूँ, अस्नामि ग्रहण करता हूँ, देता है तो खा लेता हूँ। केला की छिलका भी भगवान ने खा लिया, भक्ति से देने पर खुश होकर खा लिया। तो कहते विद्वान लोग सुनाते हैं, बाद में विदुर आकर के बोले ये क्या पागल ही हो गई कि छिलका खिलाती, फिर निकाल करके केला खिलाया। भगवान कहते नहीं, वो छिलका में मीठा था, जितने इसे में इतने मिठास नहीं है। ऐसे कोई सब सुनाते हैं। श्रद्धा पूर्वक जो देता है भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान का भजन भक्ति सरल है। जो कुछ प्राप्त होता है भगवान को पहले अर्पण करे, अर्पण करके प्रसाद रूप से सेवन करे। ब्रह्मार्पण ब्रह्म अभी करके अर्पण करते हैं। कुछ भी प्राप्त होता है तो परमात्मा को अर्पण करे। जल पीते हैं, पानी पीते समय भगवान को अर्पण करे। खाद्य भी वही खाद्य खाना चाहिए जो परमात्मा को अर्पण कर सके, अर्पण करके खाए। और चटापट बना कर खाए, परमात्मा के लिए थोड़े गुड़ रख दिया, थोड़े केला का टुकड़ा रख दिया, ऐसा नहीं। जो आपको प्राप्त होता है वो परमात्मा को अर्पण करे खाओ। और यही वही चीज खाना चाहिए जो परमात्मा को अर्पण कर सके। अर्पण क्या होता उसका ही सेवन करे प्रसाद रूप से। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय
तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि यद ददासि यद तपस्यसि हे कौन्तेय तत् मदर्पणम कुरुष्व, मेरा अर्पण कर लो। जो कुछ सभा प्राप्त करते हो मेरा अर्पण, मुझे ही अर्पण कर लो। जैसे कुछ प्रसाद भोजन के लिए भोग लगाते हैं, उसमें से कितने हिस्सा भगवान ले लेते हैं? ले लेंगे तो कोई देगा नहीं यदि आधा खा लेंगे तो फिर डालेंगे। अत्यधिक भक्त तो ऐसे नहीं, सब सोचेंगे बड़े बहुत अच्छा है, किंतु सामान्य रूप से कुछ भी नहीं लेने पर भी अर्पण नहीं कर पाते हैं। कोई हानि तो नहीं होती है। परमात्मा को अर्पण करो, कुछ हानि नहीं है। जो करते हो जो खाते हो परमात्मा को अर्पण, ये अभ्यास करना चाहिए। कुछ भी करे पहले परमात्मा चिंतन करे, चलते समय परमात्मा का चिंतन करे। लोग ऐसे करते हैं, घर से जाते हैं तो दरवाजे में दीवार में प्रणाम करके जाते हैं, तो केवल ऐसा नहीं कि रास्ता में अनिष्ट न हो इसके लिए नहीं, जाते आते बैठते उठते जब चाहे पहले परमात्मा का चिंतन करके फिर कुछ करे। जो कुछ करते हो, जो खाते हो, खाद्य सामने आया, खाद्य खाने का समय हुआ, वो भी परमात्मा से अर्पण करें। जो हवन करते हैं, अग्निहोत्र आदि हवन करते हैं, दान करते हैं, जब कुछ दान किया, दातव्यम इति दानम दीयते नुपकारिणे, दे से काले से पात्रे से आगे कहेंगे, तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देना है मेरा कर्तव्य है, और मैं देता हूँ बड़प्पन नहीं। मेरे पास है तो परमात्मा की कृपा से कुछ देता है तो मैं देता हूं, तो समय परमात्मा को अर्पण कर दे, फल इच्छा रहित तो होकर के। या तपस्या तप करते हैं तो भी उसके फल की इच्छा नहीं करके परमात्मा का अर्पण करो। तत् मदर्पणम कुरुष्व, मेरे में अर्पण कर दो, पूरा समर्पण करो। जो दान करते समय भी सौत सात स्मार्त कर्म करो, गोदान, हिरण्य दान, भूदान आदि कुछ करते हैं, सब परमात्मा बुद्धि है। जिसको देते समझ ये भी परमात्मा है, परमात्मा के लिए अर्पण। कुछ करते तो मैं परमात्मा के लिए करता हूँ। सेवा करते, मंदिर में सफाई झाड़ू पोछा देते हैं तो परमात्मा के लिए करता हूँ। ऐसे कर्म करे परमात्मा के लिए करता हूँ समझ करके ही समर्पण। समर्पण है सम्यक अर्पण, पूरा पूरा अर्पण। इसका फल मुझे नहीं चाहिए, अरे जो मैं कर रहा हूं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। परमात्मा सर्वत्र है, सर्वदा सर्वत्र सम रूप से विद्यमान है। कुछ भी आप करते हैं तो वहां परमात्मा नहीं है क्या है? तो कुछ भी करते हैं तो विचार करें परमात्मा के लिए मैं कर रहा हूँ, तो अर्पण हो जाता है सम्यक अर्पण। यही मन में रख करके कर्म करते तो वही कर्म सेवा बन करके आपको फल देता है, परमात्मा ही फल देते हैं। ये करने से क्या लाभ होगा आगे भगवान स्वयं कहते हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। एवं शुभाशुभ फल ही कर्म बंधने ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मोक्ष से माम उपैष्यसि। एवं कर्म बंधने ही शुभाशुभ फल मोक्ष से संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैष्यसि। कर्म बंधने ही मोक्ष से, कर्म है बंधन, कर्म बंधन, कर्म ही बंधन है। कर्म है पुण्य कर्म हो पाप कर्म हो, पुण्य कर्म का फल इष्ट है, पाप कर्म का फल अनिष्ट है, कुछ मिश्र होते पुण्य पाप मिले हुए। ये कर्म फल भोगने के लिए फिर शरीर धारण करना पड़ता है, वही बंधन है। कर्म एवं बंधनम,
कर्म बंधने ही शुभाशुभ फले ही, शुभ कर्म का फल अशुभ कर्म का पुण्य पाप का फल यही बंधन है। इन बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म फल बंधन ही मुख्य से यदि मेरे में अर्पण कर दो, सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर लो, वही कर्म बंधन का कारण नहीं होता है। जो कर्म है कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। कर्म से बंधन होता है और ज्ञान से मोक्ष है। पारदर्शी यति यत्न करने वाले कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद में कहा कुर्वन्नेवे हे कर्माणि जी विशेषतं समाह। कर्म करते हुए ही रहे। जब जीने की इच्छा करते हैं तो कर्म करते हुए ही रहे, कर्म ही करना चाहिए। कर्म यदि बंधन का कारण है, श्रुति कहती कर्म करते ही रहे, कर्म ही करना चाहिए। कौन सा कर्म करना? तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये। वही कर्म वास्तव है जो बंधन का कारण नहीं हो। विद्या वही है जो मुक्ति का साधन हो। अन्य विद्या अविद्या के अंतर्गत। कर्म तो बंधन का कारण, कर्मणा बध्यते जंतु, तत्कर्म यन्न बंधाय, वही कर्म बंधन जो बंधन का कारण नहीं हो। कर्म यदि बंधन का कारण है, कैसे कर्म बंधन का? तत्कर्म यन्न बंधाय, ऐसे कौन कर्म है जो बंधन का कारण नहीं हो? अन्यत्र कहते कर्मणा बध्यते जंतुर, कर्म से बंधन, और कर्म कहते वही कर्म तत्कर्म यन्न बंधाय, जो बंधन का कारण नहीं हो। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्र अयम लोक कर्म बंधन। यज्ञ है विष्णु परमात्मा, उनको अर्पण करके जो कर्म करते हैं वो कर्म बंधन का कारण नहीं है, वो तो बंधन निवृत्ति का कारण है। परमात्मा को समर्पण नहीं करके जितने कर्म करते हैं वो कर्म बंधन है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यज्ञार्थ कर्म से भिन्न कर्म बंधन का कारण है। यज्ञ है विष्णु भगवान परमात्मा, परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है परमात्मा को समर्पण करके, वही कर्म है, बंध का कारण नहीं। तन्न बंधाय, वही कर्म है। वही कर्म करने की श्रुति कहती कर्म करो जो बंधन का कारण नहीं हो। कर्म करे परमात्मा को अर्पण करे, वही कर्म बंधन का कारण नहीं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र अयम लोक कर्म बंधन, कर्म बंधनम यस्य, कर्म उसका बंधन होता है परमात्मा के अर्पण नहीं करके जो कर्म करता है। यदि अपितु बंध निवृत्ति का साधन हो जाता है।